नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम देश भर की सभी एनजीओज जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहें, सभी की हम एक ग्रांट एप्लीकेशन पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी को सबमिट करवाएंगे और इस सेवा के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क या कोई भी डोनेशन दे नहीं है। यानी कि इस सेवा के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी डोनेशन या किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क जो है देना नहीं पड़ेगा। आपकी एक एप्लीकेशन जो है बिल्कुल फ्री में अप्लाई करवा के दी जाएगी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या है? बहुत लोगों के मन में सवाल होता है। सामाजिक संस्थाओं की और विशेषकर उन संस्थाओं की जो ग्राउंड लेवल पर जो है पूर्ण रूप से एक्टिव हैं, सक्रिय सामाजिक संस्थाओं का एक सबसे बड़ा यूनियन, देश भर का सबसे बड़ा यूनियन के रूप में उभर के आया है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, जहां लगभग 30,000 संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ इम्पैनल हैं। हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियां, गाइडलाइंस, हमारे सुझाव, हमारे टेक्निकल टीम की असिस्टेंस के माध्यम से बहुत सारी संस्थाएं जो है इस समय अपनी संस्था को बखूबी रूप से चला रही हैं, यानी कि ग्राउंड पर अपने आप को एक्टिव जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही साथ डिफरेंट जो है कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर रही हैं डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज के साथ। तो बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संस्थाएं जो है फल फूल रही हैं। रिसेंटली राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा काफ़ी सारी संस्थाओं को जो है फाइनेंशियल हेल्प और ग्रांट भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कभी आपको ग्रांट नहीं देता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का काम है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ तकनीकी खामियां हैं, कि आपकी किन वर्किंग्स के अंदर कहाँ कहाँ आपने कमी कर रखी है। किसी ग्रांट प्रपोजल के लिए जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी असिस्टेंस कॉल आ जाती है, अगर आपके पास कोई भी आपने ग्रांट एप्लीकेशन की हुई है और वहाँ से कोई आपके पास फीडबैक कॉल आ जाती है, उसको कैसे अटेंड करना है, कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, कैसे उसमें टेक्निकल हेल्प की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारी टेक्निकल टीम उसको सपोर्ट करती है। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सभी संस्थाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, जैसे एक छोटे से रिक्शा वाले की यूनियन होती है, ऐसे ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ संस्थाओं की एक यूनियन है। और जब एक छोटे से रिक्शा संचालक की यूनियन हो सकती है तो संस्थाओं की क्यों नहीं। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक उभरता हुआ विकल्प है आपकी समृद्धि, आपकी कामयाबी का। समय रहते, मैं नहीं कह रहा कि आप आज ज्वाइन करें, आप समय रहते राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए, जानिए कि क्या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या इसके द्वारा दी जा रही जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कुछ समय के बाद, साल भर, 6 महीने, 2 महीने, 10 महीने, जितना समय आप लेना चाहें उतने समय के अंदर आप फॉलोअप कीजिए कि भाई राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो है क्या आपकी संस्था के लिए कहीं भी उपयोगी हो सकता है। अगर आपकी अंतरात्मा से जवाब निकलता है कि हाँ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से हमें जुड़ना चाहिए, इससे हमें बहुत सारी हेल्प आने वाले समय में मिल सकती हैं, तो बिल्कुल मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऑफिशियली रूप से आप जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध जरूर होने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं अपने गिफ्ट की। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इस साल सभी संबद्ध और गैर संबद्ध, यानी कि संस्था आपकी महासंघ से संबद्ध है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। आपकी संस्था 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल या कंसेप्ट नोट राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से फंडिंग एजेंसीज को जो है जमा करवा सकते हैं, जो कि सेवा बिल्कुल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर की तय की गई है। सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग जो है दिसंबर होती है और मोस्टली जो सीएसआर एजेंसीज होती हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित करती हैं कि जहां भी उन्हें सीएसआर एक्सपेंडिचर्स देने थे उस संबंधित संस्था ने एक्सपेंडिचर्स कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, या फिर कंपनी की तरफ से सीएसआर एक्सपेंडिचर या सीएसआर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो महीना होता है दिसंबर का, ये मान के चलिए कि एक ऐसा महीना होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि सीजन के अंदर एक ऐसा सीजन, मतलब कोई भी फल हम मानते हैं, जैसे आम का फल जो है गर्मियों के अंदर आता है, तो गर्मी में एक पीक सीजन होता है। उस पीक सीजन में अगर फल को ना तोड़ो तो वो फल अपने आप टपकने लगता है, यानी कि पेड़ से गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ये दिसंबर का महीना है, अभी तक आपने प्रयास किए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी संस्थाएं प्रयास कर भी रही हैं, लेकिन ये जो दिसंबर का महीना होता है ये पीक सीजन होता है। यहाँ पर खुद ब खुद कई बार जो है फल टूटकर झोली मारकर गिर जाता है।
लेकिन कोशिश हमें फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कंपनी हमें ढूंढते हुए हमारे घर तक आएगी ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं है। हमें अपना प्रपोजल, हमें अपना कंसेप्ट जो है उस कंपनी तक पहुंचाना होगा। बहुत सारी संस्थाओं को इसकी नॉलेज नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं पैसों के भाव में इसको नहीं कर पाती, बहुत सारी संस्थाएं कंसल्टेंट के द्वारा ठगी जाती हैं। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने इस वर्ष एक नई मुहिम स्टार्ट की है कि हम सभी संस्थाओं की ग्रांट एप्लीकेशन फ्री में अप्लाई करेंगे। एक संस्था पर्टिकुलर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होगी। आप कहें कि जी मैंने आज प्रपोजल भेज दिया, महासंघ ने आपका सबमिट करवा दिया, फिर आपको लगा जी मेरे प्रपोजल में कमी थी या मैं दूसरा प्रपोजल भेज सकता हूं क्या? नहीं, ये सर्विस सिर्फ एक बार के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस 31 दिसंबर इसके लिए लास्ट जो है तिथि निर्धारित की गई है। संस्था के सभी डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी संस्था की निजी रहेगी, यानी कि आपको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को हमारे नंबर 9991997003, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 9991997003, इस नंबर पर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है हमें व्हाट्सअप करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देना है, हालांकि जब हम ग्रांट प्रपोजल की बात करते हैं तो सभी डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं संस्था के रजिस्ट्रेशन की, संस्था के पैन कार्ड की, संस्था के बायोलॉज की, संस्था की जो हमारी कार्यकारिणी की मेंबर लिस्ट है वो, इसके अलावा आपका 12A, ATG, CSR 01, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ATG और CSR 01 मैंडेटरी है, क्योंकि हम लोग जो आपकी एप्लीकेशन लगाएंगे वो CSR फंडिंग एजेंसीज को भेजेंगे, तो इसलिए ATG और CSR 01 मैंडेटरी है, ये संस्था के पास होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन और इसके अलावा जो रहेंगे आपके, जैसे 3 साल की या 2 साल की, 1 साल की, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को भेजने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लिखा हुआ प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपने लिखा है, खुद लिखवाया है, किसी से बनवाया है, उससे कोई मायने नहीं। प्रोजेक्ट प्रपोजल आपका रहेगा। कुछ संस्थाएं कहेंगी सर हम 1 साल पुराने हैं, हम प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज सकते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, हमने पिछली वीडियोस में बताया है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो है कंसेप्ट नोट, तीनों में अंतर करना सीखिए। जब एक संस्था कुछ नया विचार लेकर नई उभरी हुई है, नई संस्था है, नई न्यूली रजिस्टर्ड हुई है और वो किसी नए विचार पर काम करना चाहती है, समाज में कुछ अच्छा करना चाहती है, तो उसको कहा जाता है कंसेप्ट नोट, यानी कि 1 दिन पुरानी संस्था भी अपना कंसेप्ट नोट जमा करवा सकती है। प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात करते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो संस्था लगता है जिसे कि हम 3 साल एलिजिबल है, यानी कि जो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए और संस्था किसी प्रोजेक्ट को जो है किसी समय से जो है कंटिन्यू कर रही हो, तो वो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजती हैं कि भाई हम इस कंसेप्ट पर काम शुरू करने वाले हैं, ये हमारा प्रपोजल है, इसमें आप लोग जो है हमें फाइनेंस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? जब हमें कहीं से कोई ग्रांट मिल जाती है, उसकी हम जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। और कई बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उस केस में भी कंसीडर की जाती है जहां पर आपका कोई रनिंग प्रोजेक्ट है और उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए और फंड की जरूरत है, तो वो संस्था अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया, संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, पैन कार्ड, आपका एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, बायोलॉज, आपकी मेंबर की लिस्ट जो हो गई, आपका ATG, 12A, CSR 01, आपके 3 साल की, 1 साल की, 2 साल की, जो भी आपके पास अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट है, वो आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, जहां से पता लग सके कि आपकी संस्था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर वर्क कर रही है। आपके बायोलॉज में ये चीज़ लिखी है, आपका बायोलॉज आपको भेजना कंपलसरी है। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, आप चाहें तो वो डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, क्योंकि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल को जो है मजबूत करते हैं। तो इस चीज़ को बार बार मत पूछिएगा सर हम डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजें। आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या आपका कंसेप्ट नोट, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है कि आपको अपना लिखा हुआ प्रपोजल भेजना है। आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन हमें शेयर करने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है 9991997003। इस नंबर पर आपको जो है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है अपने डॉक्यूमेंट सहित भेजना है। हमारा काम है कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल किस विषय पर है, यानी कि हेल्थ का है, एजुकेशन का है, पॉवर्टी पर रिलेटेड है या अदर सोशल सेक्टर पर रिलेटेड है। तो हम सर्च करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जिनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, कि इन संस्थाओं के पास, इन कंपनियों के पास ग्रांट बची हुई है, हम सर्च करेंगे कि भाई आपका प्रपोजल कहाँ मैच कर रहा है।
उस कंपनी के नाम, जितनी भी कंपनीज के नाम मैच होकर आएंगे उनमें से फिर हमें जो है एक स्क्रूटनी और करनी होती है कि भाई आपका कार्य क्षेत्र क्या है। यानी कि आपका क्षेत्र अगर पश्चिमी बंगाल है तो जाहिर सी बात है हरियाणा में ऑपरेटेड CSR एजेंसी या CSR कंपनी आपको वहां पर सपोर्ट नहीं करेगी अगर वहां पर उसका वर्किंग एरिया नहीं है तो हमारा काम होता है दूसरा कि हम आपको रिफाइन करते हैं कि भाई आपके क्षेत्र के अंदर कौन सी फाइनेंसिंग एजेंसी है जो उस पर्टिकुलर सोशल सेक्टर में जो है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल करा सकती है या CSR ग्रांट अवेल करा सकती है, और आपके प्रपोजल को आपके डॉक्यूमेंट सहित हम उस कंपनी को, उस फाइनेंसिंग एजेंसी को जो है सबमिट करा देंगे, जिसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ देश भर की सभी संस्थाओं से आपके आमंत्रण जो है, आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट कर रहा है। आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंटेशन हमें हमारे मोबाइल नंबर, जो हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 9991997003 यानी कि 999-199-7003 1999999199703 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने हैं। सभी एप्लीकेशंस मोस्टली वीकेंड्स पर जो है अप्लाई करवाई जाएंगी, यानी कि शनिवार और रविवार का दिन विशेष रहेगा जब ये ग्रांट एप्लीकेशंस आपकी जो है सबमिट होती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, जिस जिस संस्था की ग्रांट एप्लीकेशन हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ गई है वो सबमिट हुई है या नहीं है, उसका स्टेटस आपको जो चेक करना है वो हमारे जो ये नंबर आपको दिया गया हेल्पलाइन नंबर 9991997003 इसके व्हाट्सएप स्टेटस पर हम उसकी रिसिप्ट भेजते रहेंगे कि किस किस संस्था का जो है अप्लाई हो चुका है। और नहीं तो आप संडे के दिन स्पेशली जो है एक वर्कशॉप भी एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा, वहां आप जुड़ सकते हैं, अपना कंसर्न हमें दे सकते हैं। उसको जुड़ने के लिए जो है हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस पर्टिकुलर लिंक पर आप संडे के दिन कभी भी किसी भी समय आप जुड़कर हमसे जो है कंसल्टिंग ले सकेंगे। एक पर्टिकुलर समय वहां पर वैसे दिया जाएगा मीटिंग टाइम का, तो आप अपना कंसर्न वहां पर जो है रख सकते हैं एवरी संडे। यानी कि अभी दिसंबर महीने में जितने भी संडे आ रहे हैं, जितने भी रविवार आ रहे हैं, उन सभी रविवारों को जो है एक पर्टिकुलर टाइम में एक वर्कशॉप, एक जो है वेबिनार आयोजित की जाएगी, जहां पर जिन संस्थाओं के प्रोजेक्ट हमारे द्वारा सबमिट कर दिए गए हैं या जो करवाना चाह रही है या किसी का कोई कंसर्न है वो हमसे डिस्कस कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सभी संस्थाएं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर चुके हैं, आप एलिजिबल नहीं हो पाए किसी कारण, आपके पास ATG नहीं था, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इस वीडियो को और संस्थाओं तक पहुंचाते हैं और संस्थाओं तक ये जानकारी पहुंचाते हैं तो ये भी एक सच्ची समाज सेवा है कि आपके माध्यम से हो सकता है किसी संस्था का भला हो जाए। याद रखिएगा, इस सेवा के लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर किसी भी संस्था का कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल जो हमारे द्वारा सबमिट किया गया है आपका, अगर वो पास हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप अपना स्वैच्छिक दान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जरूर कर सकते हैं। और मेरी फिर से अपील रहेगी कि आप अगर अपनी संस्था की तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो ऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जरूर जुड़ें। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के लिए भी हमारे नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए जो हम आपको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई संबद्धता, कोई मेंबरशिप या कोई पहले से कांटेक्ट होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी संस्था कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य से हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन विद प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज सकती हैं, जिसको हम कंसर्न एजेंसी को जो है सबमिट करा देंगे। एक संस्था एक बार में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज सकती है, यानी कि आप चाहें जी मैं रोज एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज दूं, नहीं पॉसिबल है। एक संस्था को सिर्फ एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए मौका दिया जाएगा और उसको पर्टिकुलर एक जो है कंसर्न जो CSR एजेंसी है या फंडिंग एजेंसी है उसको हमारे द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं हर रविवार को एक निश्चित समय पर, आपके कुछ कंसर्न्स, आपकी कुछ बातें और आपके कुछ सवालों के जवाब के लिए। और जो भी संस्थाएं अप्लाई कर चुके हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से, उन सभी के फीडबैक्स भी हम ज़रूर सुनेंगे अपने इन्हीं जो है ऑनलाइन सेमिनार्स में। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।